नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम ले रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग का। कौन से दो दुर्गों का? जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग का। तो सबसे पहले हम लेंगे जयगढ़ दुर्ग। तो सबसे पहले देखिए कि जयगढ़ दुर्ग है कहाँ। तो जयगढ़ जो दुर्ग है वो है जयपुर में। कहाँ है जयगढ़ दुर्ग? जयपुर में। और इसका जो निर्माण है वो करवाया गया था, चिल्का टीला नामक एक स्थान है जयपुर में, वहाँ पे करवाया गया था इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण। चिल्का टीला जो है वहाँ पर मिर्जा राजा मानसिंह जो कि अकबर के सेनापति थे, उन्होंने छोटे छोटे महलों का निर्माण करवाया था। कि इन्होंने मिर्जा राजा मानसिंह ने छोटे छोटे महलों का निर्माण करवाया था चिल्का टीला नामक स्थान पर, और उन्हीं महलों के चारों ओर मिर्जा राजा जय सिंह ने इस जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया? इस दुर्ग का निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने तो इस दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया था, और सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। किसने करवाया? सवाई जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, और पूर्ण करवाया था मिर्जा सवाई जय सिंह ने। जयगढ़ दुर्ग है कहाँ? जयपुर में, और ये चिल्का टीला नामक स्थान पर है, जहाँ पर क्या था, पहले मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा छोटे छोटे महलों का निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग के अंदर एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना था। कहाँ था? जयगढ़ दुर्ग के अंदर एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना, भारत का ही नहीं अपितु एशिया का। इस दुर्ग के भीतर एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना था। कहाँ था? जयगढ़ दुर्ग के अंदर एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना था। और यहाँ पर एक तोप मिली है जिसका नाम है जय बाण तोप। क्या है? जय बाण तोप। और ये जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। कौन सी तोप? जय बाण तोप जो है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। एशिया की जयगढ़ दुर्ग की जो तोप है जय बाण तोप, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और इसकी जो लंबाई है जय बाण जो तोप है ये 20 फीट तो लंबी है, और इसका जो वजन है वो है 50 टन। जयगढ़ दुर्ग की जय बाण तोप 20 फीट लंबी और 50 टन वजनी है, और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ दुर्ग के जो सभी महल है उनका जो शिल्पी था वो कौन था? जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का शिल्पी था विद्याधर। जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का शिल्पी कौन था? विद्याधर था।
और इस ये जो दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग, इस दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। किस दुर्ग के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे? जयगढ़ दुर्ग के। और ये एक रहस्यमयी दुर्ग माना गया है। इस दुर्ग के अंदर सिर्फ 3 ही व्यक्तियों को आने जाने की अनुमति थी। कितने व्यक्तियों को? सिर्फ 3 ही व्यक्तियों के इस दुर्ग के भीतर आने जाने की अनुमति थी। इन तीनों के अलावा अन्य कोई भी इस दुर्ग के भीतर नहीं आ जा सकता था। इन तीनों में पहला तो था जयपुर का राजा और 2 होते थे इस दुर्ग के रक्षक। इन 3 व्यक्तियों को ही सिर्फ इस दुर्ग के भीतर आने जाने की अनुमति थी। इन तीनों के अलावा अन्य कोई भी इस दुर्ग में नहीं आ जा सकता था। इस दुर्ग के भीतर जयपुर के कच्छवाहा राजाओं का राजकोष रखा हुआ था। किसका? जयपुर के जो कच्छवाहा शासक हुए थे, कच्छवाहा शासकों का राजकोष था यहाँ पे। कच्छवाहा राजाओं का राजकोष कहाँ था? जयगढ़ दुर्ग में था कच्छवाहा राजाओं का राजकोष। और इसी खजाने को ढूंढने के लिए जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उन्होंने इस दुर्ग के भीतर खुदाई करवाई और यहाँ पे एक सर्च अभियान चलवाया। किसे ढूंढने के लिए? इस दुर्ग के अंदर के खजाने को ढूंढने के लिए इंदिरा गांधी ने यहाँ एक सर्च अभियान चलवाया था। अब है इस दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी है। कौन सा दुर्ग? लघु दुर्ग। जो दुर्ग के भीतर जब एक छोटा दुर्ग होता है तो उसे क्या कहते हैं? लघु दुर्ग कहते हैं। और इस दुर्ग के अंदर जयगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग है जिसका नाम क्या है? जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो एक लघु दुर्ग है उसे किस नाम से जाना जाता है? विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है। यह विजयगढ़ी नामक एक लघु दुर्ग है इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर। अब देखिए, इस दुर्ग का रक्षक माना जाता है काल भैरव को। इस दुर्ग का रक्षक इस दुर्ग का रक्षक किसे माना जाता है? काल भैरव को माना जाता है। और इंदिरा गांधी ने यहाँ एक सर्च अभियान चलाया था। इस दुर्ग के भीतर छुपे खजाने को ढूंढने के लिए। इस दुर्ग के अंदर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। कहाँ? जयगढ़ दुर्ग, जो जयपुर का जयगढ़ दुर्ग है, वहाँ राजनीतिक व्यक्तियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। तो जयगढ़ दुर्ग का जो लघु दुर्ग है वो कौन सा है?
विजयगढ़ी नाम से जाना जाता है उसे। और इस जयगढ़ दुर्ग का रक्षक किसे माना जाता है? काल भैरव को इस जयगढ़ दुर्ग का रक्षक माना जाता है। और इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग के अंदर के खजाने को ढूंढने के लिए एक सर्च अभियान चलाया था। और इस दुर्ग में राजनीतिक व्यक्ति जो थे उन्हें बंदी बनाकर रखा जाता था। कहाँ? जयगढ़ दुर्ग के अंदर राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था। और माना जाता है कि इस दुर्ग के अंदर जो भी व्यक्ति बंदी बनकर आता है वो कभी जीवित नहीं निकला। अब हम लेते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग, ये नाहरगढ़ दुर्ग है कहाँ? तो नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग है कहाँ? जयपुर में। और ये इस नाहरगढ़ दुर्ग का मूल नाम जो है वो है सुदर्शनगढ़। इसका मूल नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं इसे। नाहरगढ़ दुर्ग का मूल नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ या इसे सुलक्षण दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया और सवाई राम सिंह ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग का जो निर्माण कार्य है वो शुरू तो करवाया था सवाई जयसिंह ने, और इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण हुआ वो सवाई राम सिंह के काल में हुआ। अब देखिए, इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नाम इस दुर्ग का नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। इसका मूल नाम क्या था? सुदर्शनगढ़ या सुलक्षण दुर्ग। और इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। अब है, इस दुर्ग के अंदर सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए थे। किसने बनवाए? सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए। किसने बनवाए? सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए। कहाँ? नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए थे। अब है, यहाँ पे एक माधवेंद्र महल है। कौन सा महल? माधवेंद्र महल। इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। किसका निर्माण करवाया? माधवेंद्र महल का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने। इस दुर्ग के भीतर गेटोर की छतरियां हैं। कौन सी छतरियां? गेटोर की छतरियां।
ये गेटोर की छत्रियां जो है वो कछवाहा राजाओं की है। किनकी? कछवाहा शासकों की है ये गेटोर की छत्रियां, जो कि नाहरगढ़ दुर्ग के भीतर है। और नाहरगढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर नाहर सिंह भूमिया का चबूतरा है। नाहर सिंह भूमिया का चबूतरा है। कौन से दुर्ग के? इस नाहरगढ़ दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर किसका चबूतरा है? नाहर सिंह भूमिया का। और नाहर सिंह भूमिया को ही इस नाहरगढ़ दुर्ग का रक्षक माना जाता है। किसे माना जाता है? नाहर सिंह भूमिया को इस दुर्ग का रक्षक माना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं। कौन से दुर्ग को? नाहरगढ़ दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कहते हैं। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। किस दुर्ग को कहते हैं? नाहरगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग। और ये अरावली की पर्वत श्रेणियों के बीच ऐसा प्रतीत जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है। अरावली पर्वत श्रेणियों के बीच ये जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है। कौन सा दुर्ग? नाहरगढ़ का जो दुर्ग है वो। तो इसे क्या कहते हैं? जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग भी कहते हैं और इसे जयपुर का मुकुट भी कहते हैं। किस दुर्ग को? नाहरगढ़ दुर्ग को। और इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पर नाहर सिंह भूमिया का चबूतरा है और नाहर सिंह भूमिया को ही इस दुर्ग का रक्षक माना जाता है। किसे माना जाता है नाहरगढ़ दुर्ग का रक्षक? नाहर सिंह भूमिया को। इसका नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ पड़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।